Okay, so now we are starting with chapter number 7. और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग सीखेंगे एरेज, कलेक्शन एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक सीखना है वो है एरेज। ओके, सो an array is a collection of same data type of values। तो मतलब एरे क्या होता है कि सेम डेटा टाइप का जो सेम डेटा टाइप के वैल्यूज का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सेम डेटा टाइप्स मींस व्हाट। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, एक एरे डिफाइन कर सकते हो यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप। तो उस वो डेटा टाइप में क्या होगा कि जो भी एरे की लेंथ है आपकी, मतलब जो जो भी एरे की साइज है, तो उतने नंबर ऑफ वैल्यूज आप उसमें स्टोर कर सकते हो उस एरे में। बट कंडीशन क्या है कि ओनली सेम डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी सेव्ड इनटू दैट वेरिएबल, राइट। जो भी एरे वेरिएबल है। तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से आप एरे डिफाइन कर सकते हो। लेट्स ऐड अ प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे वो हम लोग जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो वही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए वो अक्टूबर 2023 बैच, राइट। यहाँ पे मैं और एक फोल्डर ऐड करता हूँ। चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे कंसोल ऐप ही चाहिए मुझे। एरेज इन सी शार्प, राइट। तो एरे एक क्लास है, तो ये आपको सिर्फ एरे ये वर्ड यूज नहीं करना है कभी, ओके। प्रोजेक्ट के नाम में इन सब चीजों में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये ऐड हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज। ओके, इसके बाद क्या है, एरे इज अ क्लास एंड इट इज रेफरेंस टाइप। तो एरे क्या है, ये क्लास है और ये रेफरेंस टाइप है, राइट। इट हैज थ्री टाइप्स, सिंगल डायमेंशन, 2D या फिर मल्टी डायमेंशन और जैक्ड एरे, राइट। तो ये तीन टाइप्स है एरे के। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल डायमेंशन एरे किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेटा टाइप, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन जो भी आपको एरे को नाम देना है वो नेम इक्वल टू न्यू इंट, सॉरी न्यू इंट एंड स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। तो इतना ही सिंटैक्स है बस, राइट। ओके, इसके बाद क्या है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल डायमेंशन एरे डिफाइन कर सकते हो। तो अब तक जो हमने वेरिएबल्स देखे, जैसे कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते हो इंटीजर आईडी, तो आपको पता है कि ये वेरिएबल क्या कर सकता है, इट कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, राइट। बट जब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने हैं, तो वो केस में क्या होता है, वी हैव टू यूज एरे। तो एरे का जो बेनिफिट है तो वो क्या है कि इसमें आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने साइज दी है 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल इसमें 5 वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, राइट। तो जब भी आप एक सिंगल डायमेंशन एरे डिफाइन करते हो तो मेमोरी में क्या होता है कि वो जो एरे है, जैसे आपके एरे का नाम क्या है यहाँ पे, इंट ए आर आर, राइट। तो ये जो इंट ए आर आर है, आपने न्यू कीवर्ड यूज किया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, करेक्ट। तो इंट ए आर आर क्या करेंगे, एक मेमोरी में यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्क है, फिजिकल डिस्क, वहां पे मेमोरी में क्या होगा, मतलब डिस्क में ये जो इंट ए आर आर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, मेमोरी असाइन होगी। तो ये मेमोरी इस तरह से डिफाइन होती है और इसके कितने पार्ट होंगे, 5। ओके, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह से क्या होता है, एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट होता है, वहां पे 5 पार्ट होते हैं।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जो नॉर्मल वेरिएबल है जैसे आईडी वेरिएबल है, तो आपने इक्वल टू 1 किया, तो इसमें ये केस में क्या है, एक ही मेमोरी एलोकेट होती है इसी, और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। अगर आपने ये 1 को 2 किया तो क्या होगा, ये रिप्लेस होकर 2 हो जाएंगी। बट एरे में ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि आपने जो भी साइज दिए उतने यहाँ पे ऐड होंगे वैल्यूज। ओके, अब ठीक है, यू कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू इनटू एरे, बट जब आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तो जो मेमोरी लोकेशन है, मतलब कौन से मेमोरी में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, मेरे पास 5 मेमोरीज है अभी, राइट, मेमोरी लोकेशन से, तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो असाइन वैल्यूज टू एरे यूजिंग एन इंडेक्स। तो आपको वैल्यू जब एरे में इंसर्ट करने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, इंडेक्स यूज करनी होती है। तो इंडेक्स कैसे जनरेट होती है, जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है तो वो यहाँ से शुरू होती है और वो जीरो होती है बाय डिफॉल्ट। ओके, फर्स्ट वैल्यू जो है तो वो जीरो इंडेक्स होती है, सेकंड वैल्यू 1, थर्ड वैल्यू 2, 3 एंड 4। तो जो इंडेक्स होती है आपकी वो हमेशा क्या होती है, साइज माइनस 1। मतलब आपका साइज अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4। मतलब लास्ट इंडेक्स की बात कर रहा था मैं, लास्ट इंडेक्स। ओके, तो आपको क्या करना होता है कि ये इंडेक्स पास करनी होती है कोडिंग में। तब आप क्या कर सकते हो, उस स्पेसिफिक इंडेक्स को क्या कर सकते हो, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अभी मुझे यहाँ पे 1 इंसर्ट करना है जीरो इंडेक्स पे, तो कैसे होगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, आपका एरे का नाम क्या है, एरे नेम ARR, इंट ARR, राइट। और यहाँ पे आपको इंडेक्स पास करनी है, जो इंडेक्स जीरो है अभी, करेक्ट, ये वाली, इक्वल टू वैल्यू। अभी वैल्यू कौन क्या है, 1 है, तो मुझे 1 चाहिए था वहां पे, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो एरे में। अभी मुझे और भी वैल्यूज अगर इंसर्ट करने हैं, जैसे फर्स्ट इंडेक्स को मुझे 10 वैल्यू चाहिए, सेकंड इंडेक्स को मुझे 20 चाहिए, थर्ड इंडेक्स को 30, राइट। उसके बाद और एक फोर्थ इंडेक्स भी है, राइट, फोर्थ, यहाँ पे मुझे 40 वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एरे में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। अब ये जो वैल्यूज है कैसे इंसर्ट होंगे, जीरो इंडेक्स में 1 आ गया, राइट, 1 इंडेक्स में क्या आएगा, 10, 2 इंडेक्स में 20, करेक्ट, 3 इंडेक्स में 30, और फोर्थ इंडेक्स में 40। तो इस तरह से ये वैल्यूज इंसर्ट होंगे। ओके, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि एरे में वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें देखना है कि हाउ टू गेट वैल्यूज फ्रॉम एन एरे, मतलब वैल्यूज जो इंसर्ट हुए हैं तो वो हमें फिर से चाहिए कोई वेरिएबल में, तो कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका एरे का टाइप है, जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो आपको सेम इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना है। देन वेरिएबल का नाम इक्वल टू आपका जो भी, आपको जो भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो वो एरे के नाम और ब्रैकेट में इंडेक्स नेम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू गेट कर सकते हो। तो ये केस में क्या होगा, विल गेट जीरो लेंथ वैल्यू, राइट। तो ये केस में क्या होगा, इट विल रिटर्न जीरोथ लेंथ वैल्यू। तो यहाँ पे ये जीरोथ लेंथ में जो भी वैल्यू है तो क्या है, जीरोथ लेंथ में 1 है, राइट, हमें पता है, करेक्ट। तो इट विल रिटर्न 1। अभी अगर मुझे कोई और वैल्यू चाहिए तो गेट वैल्यू ऑफ 4, जैसे फोर्थ लेंथ वाली चाहिए तो मुझे बस यहाँ पे 4 लिखना है, इंडेक्स में यहाँ पे 4 लिखना है, तो मुझे यहाँ पे फोर्थ वैल्यू मिल जाएंगी। ये वैल्यू आप प्रिंट करके देख सकते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन करना है बस आपको यहाँ पे, जीरो वैल इक्वल टू, जीरो मीन्स जीरो इंडेक्स वैल, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फोर्थ इंडेक्स वैल इक्वल टू दिस। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू गेट कर सकते हो। ये मैं आपको एक बार डिबग करके भी दिखाता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डिबगर अप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे करना होगा, हाँ। और यहाँ पे सबसे लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन डाल दो।
ताकि आपको आउटपुट दिखाई दे, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके। और एप्लीकेशन रन कर दो। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा एरे टाइप, जो अभी नल है। अभी जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखो आप, 5 मेमोरी एलोकेशन है, राइट। और उस मेमोरी एलोकेशन को इंडेक्स भी है, 0 1 2 3 4। और यहाँ पे राइट साइड में जो होती है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है विच इज 0, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हर इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो हर स्टेप में वैल्यूज असाइन हो रहे हैं। 0 इंडेक्स को 1 हुआ, 1 इंडेक्स को 10 हुआ, राइट। ऐसे ही इसके आगे भी किया, तो 1 10 20 30 40। तो इस तरह से वैल्यूज असाइन हुए हैं। तो ये एरे में वैल्यूज असाइन हो गए, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था उस तरह से, राइट। इसके बाद क्या है कि आपको पता चल गया कि आप वैल्यूज एरे में किस तरह से असाइन होते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है कि आप एरे में जो वैल्यूज है तो वो आप फिर से रिट्रीव कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स पास करनी है। ओके। तो यहाँ पे जैसे 1 रिटर्न किया, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। अब ये जो है, अब ये इंटीजर वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, राइट। अब जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, 40 हो जाएगा, बिकॉज एरे में क्या था, फोर्थ लेंथ को 40 वैल्यू थी, इसलिए। तो इस तरह से आप वैल्यूज एरे थ्रू गेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेंथ प्रॉपर्टी। सो लेंथ प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट साइज ऑफ एन एरे। तो आपको अगर एरे की साइज चाहिए, मतलब आपके एरे की जो लेंथ है वो कितनी है, तो अगर वो चाहिए तो आप लेंथ प्रॉपर्टी थ्रू वो गेट कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी का रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना है। जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है वो, उसके बाद आपका एरे नेम डॉट लेंथ। ओके, इतना ही है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये आप गो टू डेफिनेशन करके चेक कर लो। तो ये क्या है, इंटीजर टाइप है और गेट प्रॉपर्टी है ओनली। आप सेट नहीं कर सकते लेंथ, यू कैन ओनली गेट लेंथ। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, लेंथ मिल जाएंगी। ओके। तो आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएंगे, राइट। ओके, इसके बाद क्या है, ये वेरिएबल में मैं ना ऊपर डाल देता हूँ, सबसे टॉप में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। ओके, यहाँ पे लेंथ पता चल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ टू प्रिंट ऑल वैल्यूज यूजिंग फॉर लूप। तो आप फॉर लूप यूज करके भी क्या कर सकते हो, वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने सिंगल सिंगल वैल्यूज देखे, राइट, वैसे ऑल वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इंट ए आर आर डॉट लेंथ। जो भी लेंथ है वो लेंथ आपको यहाँ पे देनी है। मतलब लेंथ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ले लेंगी। और आई प्लस प्लस। ओके, अभी यहाँ पे आई का वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज जो इंडेक्स है एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं। कैसे प्रिंट होंगे, इंट ए आर आर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आई। मतलब आपका एरे का नाम और ब्रैकेट के अंदर बस इंडेक्स पास कर रहा हूँ मैं, मतलब यही प्रोसेस कर रहा हूँ मैं सेम। बस यहाँ पे हार्डकोर इंडेक्स थी, यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर लूप थ्रू जनरेट होके इंडेक्स यहाँ पे असाइन होंगी। तो ये केस में क्या होगा कि वो 1 बाय 1 वैल्यूज प्रिंट करेगा। तब एक बार फिर से डिबग करके देखते हैं कोड। ओके, मैं रन कर रहा हूँ फिर से। ओके, यहाँ पे एरे डिफाइन होगा, इंटीजर एरे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यूज आपको मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, लेंथ प्रॉपर्टी है। तो मैंने जैसे बताया, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ कितना दिखा रहा है, 5। तो जो भी आपका एरे का साइज है वही आपका लेंथ होता है। ओके। तो यहाँ पे 5 रिटर्न हो गया, जो यहाँ पे प्रिंट किया है।
इसके बाद क्या सीखना है कि एरे वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगे यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे ये जो आई वेरिएबल है ये क्या करेंगे, इंडेक्स जनरेट करेंगे। अभी जीरो इंडेक्स है तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर वन इंडेक्स है वन की होंगी, फिर टू की होंगी राइट, थ्री की होंगी, फोर्थ वैल्यू होंगी राइट, फोर्थ इंडेक्स हो गया। अभी फिफ्थ, जब ये आई इक्वल टू फाइव होगा राइट, आई प्लस प्लस करके फाइव होगा तो ये जो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएंगी। आई इज लेस देन इंट एरर डॉट लेंथ, अभी लेंथ भी फाइव है, फाइव लेस देन फाइव फॉल्स, इसलिए क्या होगा फाइनली कंसोल डॉट रीड लाइन पे जाएंगे प्रोग्राम और आउटपुट आपको दिखाई देंगे राइट। तो ये एरे के वैल्यूज है जो हमने फॉर लूप यूज करके प्रिंट किया है। ओके, तो इसके बाद आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो फॉर ईच इज अनदर टाइप ऑफ फॉर लूप। ओके, सो इट इज फॉरवर्ड ओनली एंड इट इज यूज टू ओनली वर्क विथ कलेक्शन टाइप। तो जो फॉर ईच लूप होता है, तो ये फॉर ईच लूप क्या है कि ये अनदर टाइप ऑफ फॉर लूप ही है। बट जो नॉर्मल फॉर लूप है अपना, तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उन वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। बट फॉर ईच लूप में ऐसा नहीं होता, इट इज ओनली फॉरवर्ड ओनली, मतलब आप सिर्फ फॉरवर्ड मतलब सिर्फ आगे जा सकते हो। और ये जो फॉर ईच लूप है तो ये सिर्फ कलेक्शन टाइप में ही काम करता है। कलेक्शन टाइप मीन्स व्हाट, जैसे एरे एक कलेक्शन है राइट, तो यहाँ पे ही वो काम करता है। वैसे फॉर लूप आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इन फॉर लूप, in for each loop, no need to manage index by developer. Whereas in for loop, the developer needs to manage the index of that for loop, right? अब यहाँ पे कैसे होता है कि for loop जो होता है, यहाँ पे आपको इंडेक्स मैनेज करनी होती है। जैसे अभी ये जो एरे है तो इसमें कितने वैल्यूज है, पांच वैल्यू, और लास्ट इंडेक्स क्या है, फोर है। बट गलती से अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स जनरेट कर लेता हूँ और अगर वो एरे को पास करूंगा तो क्या होगा, एक्सेप्शन आएंगे राइट। हम्म। वैसे फॉर ईच लूप में नहीं होता है। फॉर ईच लूप में क्या होता है कि वो खुद से इंडेक्स मैनेज करता है। मैं आपको उसका सिंटेक्स दिखाता हूँ। फॉर ईच राउंड ब्रैकेट, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन है जैसे इंटीजर वैल, उसके बाद लिखना है आपको इन, और उसके बाद आपको कलेक्शन का नाम देना है बस। तो मेरा कलेक्शन है एरे राइट। ओके, उसके बाद करली ब्रैकेट। तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर ये वेरिएबल इंट ही क्यों डिफाइन किया, तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज जो एरे है तो उसका टाइप इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर। ये वेरिएबल का नाम है इन योर एरे नेम। तो यहाँ पे कहीं पे आपको लग रहा है मैंने प्लस प्लस माइनस माइनस किया है, नहीं किया राइट। बिकॉज यहाँ पे वो खुद से ही वो क्या करेगा, फॉरवर्ड आगे आगे जाएगा और एक एक वैल्यू इटरेट करेगा खुद से। ठीक है। तो ये जो वैल है इसमें एक एक वैल्यू क्या होंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। आपको यहाँ पे इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं है राइट। ठीक है, सिंटैक्स में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, कंडीशन होती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन होते हैं फॉर लूप में। फॉर इच में क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन एंड योर कलेक्शन नेम। फॉर लूप आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड भी जाना है। मतलब यहाँ पे माइनस माइनस भी हो सकता है राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, ये सिर्फ कलेक्शन के साथ वर्क होगा और सिर्फ ये फॉरवर्ड मतलब आगे आगे ही जाएंगे। ये यहाँ पे सिंटैक्स भी दिया है मैंने और यहाँ पे भी डिफाइन किया है। ओके, अभी मैं आपको ये फॉर ईच लूप डिबग करके दिखाता हूँ कैसे होता है। ये ऊपर का ये हटा देता हूँ मैं अभी। तो ये जो एरे है इसमें अभी चार पांच वैल्यू एक्चुअली, जीरो टू फोर राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेरिएबल है ना यहाँ पे फॉर ईच के अंदर, तो यहाँ पे वन बाय वन एक एक वैल्यू इटरेट होंगी। जैसे अभी वन आ गई, फिर वो प्रिंट होगी, फिर टेन आ गया राइट, टेन इटरेट होगा, ट्वेंटी आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, थर्टी, फोर्टी। तो इस तरह से फॉर ईच लूप क्या करता है कि वन बाय वन वैल्यूज इटरेट करता है। तो आप कलेक्शन में ही ये फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। मतलब इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, फॉर लूप से ज्यादा कंफर्टेबल फॉर ईच लूप है। ओके, ठीक है। फॉर ईच लूप भी आपको समझ में आ गया एरे में कैसे यूज करना है। ओके, इसके बाद क्या है कि जैसे आपने बोला है इट इज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ
सेम डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज। तो आप कोई भी टाइप के लिए एरे डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कुछ कोड कॉपी पेस्ट किया है, इतना कोड कॉपी पेस्ट किया अभी मैंने, राइट। तो ये जैसे ये जो एरे है, तो ये स्ट्रिंग के लिए डिफाइन किया है, इसका साइज 3 है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू इंसर्ट की है उसके अंदर, राइट। उसके बाद ये एरे है जो डबल के लिए है, तो साइज आप कितना भी दे सकते हो, ओके। उसके बाद ये एरे है बुलियन के लिए, तो उसमें मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू स्टोर की है, ओके। तो आप कोई भी डेटा टाइप के लिए एरे डिफाइन करो और उसमें आप वैल्यूज इंसर्ट करो, रिट्राई करो, जो भी ऑपरेशन आपको करने हैं वो करने हैं। बस क्या है कि आपको इंडेक्स मैनेज करनी होगी। इंडेक्स मीन्स व्हाट, जैसे ये एरे है, इसकी साइज 3 है, तो आप इसमें 4 वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। और इनवैलिड इंडेक्स भी आप नहीं दे सकते, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, by using array of object you can insert any data type of values into the array, right। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जैसे अगर आपने कोई एरे डिफाइन किया है, राइट, जैसे स्ट्रिंग टाइप है तो आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये एरे है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ऑफ 0 इक्वल टू, आप इसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हो, str_val, राइट, मतलब डबल कोट में डालना होगा। अब मैं कोई इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट इंडेक्स को, जैसे मैंने 1 ट्राई किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रेड हो रहा है, क्या एरर है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू स्ट्रिंग, मतलब आप इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। बट बाय यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन डू दैट, मतलब बाय यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। ओके, कैसे होगा, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट क्लास सिखाया था मैंने प्रीवियस सेशन में, याद है, वो ऑब्जेक्ट क्लास यूज करके आपको क्या करना है कि एक एरे डिफाइन करना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद क्या करना है, आप कोई भी डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट, इस तरह से। जैसे 0 इंडेक्स में क्या है, स्ट्रिंग है, फर्स्ट इंडेक्स में 100 है, 2.2 ट्रू, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो, समझ में आ गया। अभी अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको फॉर ईच लूप ही यूज करना होगा। कैसे होगा, फॉर ईच, और जो वेरिएबल है वो वैर टाइप का होना चाहिए, वैर वैल इन ओबीजे, राइट। तो वैर टाइप का क्यों डिफाइन किया है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, तो आप कौन से टाइप का वेरिएबल डिफाइन करोगे यहाँ पे, इसलिए वैर किया। तो वैर में क्या होता है कि वो डायनेमिकली जो डेटा टाइप है वो सेट करता है, कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे आपको वैल लिखना है बस। तो सॉरी, राइट लाइन करना होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू कैन इनिशियलाइज एन एरे एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। तो वो कैसे कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे किया है, स्ट्रिंग एसटीआर इंट जो भी है, एरे इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज असाइन किए है। तो यहाँ पे साइज वगैरह नहीं दिए, जैसे यहाँ पे देते हैं ना हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज असाइन किए है कि ये 1 2 और 3, राइट। अगर कोई इंटीजर करना है मुझे, जैसे इंट माई इंट, राइट, इक्वल टू, डायरेक्ट आपको जो भी वैल्यूज दे रहे, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और इसका सेमीकोलन, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी एरे डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी वैल्यूज है ऑटोमेटिकली वो साइज उस एरे को असाइन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 6 वैल्यूज है, तो यहाँ पे 6 वैल्यू असाइन हो जाएंगी। ये मैं दिखाता हूँ एक बार डिबग करके कैसे होता है। रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन। अब ये देख सकते हो एरे अभी नल है, राइट। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे साइज 3 हो गई, और ये 3 वैल्यूज डायरेक्ट ऐड हो गए, राइट। सेम वे यहाँ पे भी वही होगा, राइट, इतने वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। बाकी प्रोसेस तो सेम ही है, वैल्यू गेट करने का जो भी कोड है, तो वही कोड है जो आपने यहाँ पे सीखा है ना, यहाँ पे सीखा है ऊपर, हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम एरे, ये वाला कोड, तो वही अप्लाई होगा। फॉर ईच लूप, फॉर लूप, यही अप्लाई होंगे जो आपने यहाँ पे सीखे हैं, ओके।
ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, तो सिंगल डायमेंशनल एरे में इतना ही था।